नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। अश्विन मास के पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और इससे जुड़ी एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रखनी चाहिए और प्रायः सभी लोग रखते भी हैं, लेकिन इसका लाभ क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोजागरी पूर्णिमा से संबंधित सही नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो सही विधि क्या है, सही नियम क्या है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन विशेष करके माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। ऐसे में माता की साधना आराधना करने से जातकों पर माता की कृपा बनी रहती है। तो आज के दिन माता की पूजा विधि क्या है, खीर रखने का समय क्या होगा, चंद्र दर्शन का समय क्या होगा, इस पर पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा की थी, लेकिन उसके बाद भी आपकी स्थितियाँ जस की तस हैं, अभी तक आपके आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं, तो विश्वास मानिए आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, पूजा विधि बताने वाले हैं, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपकी परिस्थितियां अवश्य बदलेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। शरद पूर्णिमा की रात आपके पास दीपावली से भी बड़ा मौका है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा और माता लक्ष्मी दोनों की ही उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी और चंद्रदेव भाई बहन हैं। आज के दिन माता भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि को जागरी यानी कि कौन जाग रहा है और कौन माता लक्ष्मी की आराधना में लीन है। ऐसे में जब रात्रि में माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और कोई साधक माता के नाम का जप कर रहा हो, तो माता लक्ष्मी ऐसे साधकों के घर में अवश्य पधारती हैं और स्थिर रूप से वास करने लगती हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार कोजागरी पूर्णिमा 6 अक्टूबर को पड़ रही है। 6 अक्टूबर को व्रत वाली पूर्णिमा होगी। खीर भी आपको 6 अक्टूबर को रखना है। स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर को होगी। प्रयास कीजिएगा कि इस दिन आप व्रत रख पाएँ, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आप ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन लेकर माता की पूजा करें और जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं इसको आपको करना है। आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ़ करके घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ, एक तरफ हल्दी से एक तरफ कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। स्नान दान की पूर्णिमा क्योंकि अगले दिन होगी, तो स्नान दान के लिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। स्नान दान लेकिन आपको प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या पर करना है। तो 7 अक्टूबर को जो स्नान दान की पूर्णिमा होगी, उस दिन कुछ ना कुछ आप दान अवश्य निकाल लीजिएगा अपने घर से। फिर आपके घर की जो नित्य की पूजा पाठ है प्रतिदिन की, वो आप कर लीजिए। और जो आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत रखिए, एक बार फलाहार इत्यादि ले लीजिए। यदि व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप शुद्ध सात्विक भोजन, जिसमें कि प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग ना किया जाए, ऐसा भोजन कर लीजिएगा। फिर शाम के वक्त अच्छे से रसोई की सफाई कर लीजिएगा। नहाकर शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको खीर तैयार करनी है। खीर गाय के दूध से ही आपको तैयार करनी है। गाय के दूध पे चावल डालकर, अच्छे से मेवे वगैरह डालकर, केसर डालकर बहुत सुंदर तरीके से आपको खीर तैयार कर लेनी है। और सबसे पहले इस खीर का भोग आपको माता लक्ष्मी को लगाना है। माता लक्ष्मी को खीर अर्पित कीजिएगा। और माता लक्ष्मी की पूजा जब भी आप करते हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा आप भगवान विष्णु के साथ कीजिए, क्योंकि जब आप माता लक्ष्मी की पूजा विष्णु के साथ करते हैं तो जहाँ विष्णु है वहाँ माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है। इसलिए प्रत्येक घरों में विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। नहीं तो आप भगवान गणेश के साथ भी इनकी पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में एक दीपक लगाइएगा। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक लगाइएगा। घर के आंगन में जो तुलसी स्थान है वहाँ दीपक लगाइएगा। पूरे घर में सुगंधित गूगल धूप लगा दीजिएगा। आज के दिन जो पूजा की विधि है, इसमें माता लक्ष्मी की पूजा में आप पीली कौड़ियाँ शामिल कीजिएगा, इससे माता प्रसन्न होती हैं। अब आप सोचेंगे कि दीपावली आ रही है, उसमें भी हमें कौड़ियाँ लेनी है और फिर इस समय भी कौड़ी लें।
नहीं, आपको अलग से कौड़ियाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पहले से पूजा करके कौड़ियाँ रखी है, इनको निकालिए, इन्हें आप गंगा जल से धो लीजिए। फिर इसे पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी के समक्ष किसी पात्र में रखकर इनकी पूजा करेंगे। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और समुद्र से निकली हुई जो भी चीज़ें हैं, जैसे शंख, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, ये सारी चीज़ें माता को अत्यंत प्रिय है और ये सारी चीज़ें लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। इसलिए इनका प्रयोग माता लक्ष्मी के पूजन में अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि ये चीज़ें जहाँ रहती हैं वहाँ माता लक्ष्मी को आकर्षित होकर आना ही पड़ता है। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, इस पे माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखिएगा और जो कौड़ियाँ आपको मैंने बताई हैं, कौड़ी, गोमती चक्र, जो भी है आपके पास, इनको भी आप पूजन में चाहें तो शामिल कर सकते हैं। और सबसे पहले माता को हल्दी का तिलक लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, लाल पुष्प बेलपत्र माता को अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करेंगे। और जिस प्रकार से जो जो चीज़ें आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर रही हैं, वही वही चीज़ें आपको, जैसे आपने कौड़ियाँ रखी हैं तो उनको भी अर्पित करना है। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से उनकी भी पूजा करनी है। पूजा स्थान पर आप एक दीपक आज के दिन लगाइएगा और यह दीपक रात भर जलता रहे, ऐसा प्रयास कीजिएगा। यानी कि अखंड ज्योत आज के दिन रात भर आपके पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी के समक्ष जलते रहना चाहिए। इसके लिए आपको लाल रंग के जो कलावा आता है, इससे बाती तैयार करनी है। घी का दीपक होगा तो और अच्छा है। अगर घी का दीपक नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं। और इस तेल में या फिर घी जो भी आपने प्रयोग किया है, इसमें कुछ बूंद आप गुलाब के इत्र के डाल दें। फिर इस दीपक को आप प्रज्वलित कीजिएगा। पूजा स्थान पर सुगंधित धूप इत्यादि लगाकर माता को भोग अर्पित कीजिएगा। फिर आपकी जो पूजा है वह पूर्ण हो गई। आपने खीर तैयार किया है, इस खीर को आपको चंद्रमा की रोशनी में रखनी है। जितना लेट आप रखते हैं उतना अच्छा है। आप शाम से ही मत रखिएगा खीर को। खीर को आपको करीब 10 बजे के आसपास आप रखिए, या इससे भी लेट कर सकते हैं तो 11 बजे के आसपास खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखिएगा और इसे किसी चीज़ से ढक दीजिएगा। अब किसी चीज़ से मतलब ऐसे नहीं ढकना है कि इसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े ही नहीं। आप छलनी से ढक सकते हैं या फिर मलमल के किसी ऐसे कपड़े से या नेट के कपड़े से ढकिएगा जिससे कि चंद्रमा की रोशनी खीर पर पड़ती रहे। इस प्रकार से आपको ढक देना है। अब आपको क्या करना है, आपको सोना नहीं है आज की रात। अगर आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। तो आज आपको जागना है अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो। अब आपको क्या करना है, एक जैसे आपके घर में सब शांत हो जाते हैं, सब सो जाते हैं, इसके बाद आप अगर आपने घर के कार्य वगैरह किए हैं तो शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए, हाथ पैर धो के कपड़े चेंज कर लीजिए, एक लाल रंग का आसन लीजिए और अपने घर में जहाँ पर आपने माता लक्ष्मी की पूजा की है वहाँ पर बैठ जाइए। हाथ में अक्षत लीजिए और माता लक्ष्मी के समक्ष संकल्प कीजिए कि मैं माता लक्ष्मी की प्रीति, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए यह प्रयोग करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी की कृपा से मेरा यह प्रयोग पूर्ण हो, माता लक्ष्मी की कृपा मुझ पर बरसे। और इस अक्षत को आप अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो जहाँ है वहाँ छोड़ दें, या फिर पूजा स्थान पर जहाँ पे आपने माता लक्ष्मी को स्थापित किया है वहाँ छोड़ दें। अब एकदम एकाग्र चित्त होकर माता लक्ष्मी का ध्यान करके आपको 11 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है और 11 बार श्री सूक्त का पाठ करना है। यदि आप 11 बार नहीं कर सकेंगे दोनों का पाठ तो आप 5-5 बार दोनों पाठ कर लीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। दोनों ही पाठ आज के दिन आपको करना है। कम से कम 2 से ढाई बजे तक आज जगे रहिए। अगर इसके बाद आप नहीं जाग पाते हैं तो आप सो जाइएगा, लेकिन 2 से ढाई बजे तक जगिए और यह प्रयोग करके देखिए। आप खुद देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आप पर माता लक्ष्मी की कृपा किस प्रकार से हुई है। जितने बढ़िया तरीके से आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, जितने शुद्ध भाव से करेंगे, जितनी शुद्धता का ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। और जब रात को आप सोने चले जाएं या सोने जाने लगिएगा 2:30 बजे 3 बजे, तब आप उस समय चाहें तो अपनी जो आपने खीर रखा है छत पर, इसे लाकर घर पे रख दीजिएगा। फिर ध्यान रखिएगा कि इस खीर को आपको सूर्योदय से पहले, यानी कि सूर्य की किरणें इस खीर पर पड़े उससे पहले घर के सभी सदस्य उठकर स्नान करके
या फिर मुँह हाथ धोकर इस खीर का सेवन करें। तो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:33 से 5:40 के बीच। देखिए, चंद्र उदय का जो समय है वो तो यही है, लेकिन अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का समय थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और चंद्र दर्शन का जो समय होगा वो होगा रात 11:30 से लेकर रात 12:30 तक। और इसी बीच आपको मतलब यही समय होता है खीर रखने का। तो 11, इसलिए मैंने आपको बोला कि बहुत अगर जल्दी रखना है आपको तो आप 10 बजे तक रख लीजिए, नहीं तो जो समय मैंने आपको बताया है चंद्र दर्शन का 11:30 से 12:30 तक, इसी बीच आपको खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है और इसे करीब 2-2:30 बजे तक रखे रहने देना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।